ये नक्शा बसरा, अहवाज, कुरना, बगदाद और कुतुल अमारा तक का रास्ता दिखाता है। इस नक्शे पर मौजूद ये शतरंज के मोहरे किसी राज की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो जासूस जो हमसे पहले यहां आया था, उसने हमें क्या इशारा दिया है? शुरू हो जाओ। सिया घोड़ा बसरा पे रखा गया है। बरतानवी उम्दा घोड़ों के लिए मशहूर हैं, यानी बसरा पर बरतानवी काबिज हो चुके हैं। तुर्क कबाइल की निशानदेही सफेद हाथियों से की गई है, जैसे तैमूर के हाथी, और तुर्क कबाइल ने हमारी मदद की, यह बताना चाह रहा है। सियाह कले से मुराद दुश्मन का आखिरी हदफ बगदाद है। वो बगदाद पे कब्जा करके अनातोलिया की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सुलेमान अस्करी और उस्मानी दस्ते के सिपाही बगदाद में हैं। सफेद कला कुतुल अमारा के ऊपर नुमाया है। सुलेमान अस्करी का मंसूबा यह है कि बसरा से बढ़ने वाले दुश्मन को बगदाद पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। कुतुल अमारा में दुश्मन को मिटाकर फौज का मरकजी दफ्तर कायम करेंगे। ठीक है। सफेद बादशाह किस चीज की अलामत है और तुम इससे क्या नतीजा निकालोगे? बादशाह वतन के बच्चों की नुमाइंदगी करता है। हमें जो इशारा दिया गया था वो हम समझ चुके हैं। अल्लाह उन सिपाहियों की हिफाजत करे जो अपने मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ताजा है ये? जी, कल ही तोड़े हैं। और ये भी एकदम ताजा है। माफ कीजिएगा, मैंने एक लिया है। कोई बात नहीं भाई। क्या ये फारसी दर्ज के हैं? जी भाई, फारसी हैं। दिखाओ। शेख साहब, ये आपसे मिलना चाहती हैं। खुश आमदीद। आपकी आमद बाइस मसरत है। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम एलिजाबेथ है, एक अमरीकी सहाफ़ी हूं मैं। क्योंकि हर तरफ आप ही का चर्चा है तो मैंने सोचा क्यों ना आपका इंटरव्यू लूं। बस एक लिबास और एक लुक्मा खाकर अपने हुजरे में बैठकर इबादत करता हूं। मैं तो एक फकीर आदमी हूं, मुझसे क्या बात करेंगी आप? आपकी सादगी को सराहती हूं, लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके ख्यालात ज्यादा लोगों तक पहुंचे? किन ख्यालात की बात कर रही हैं आप? आपकी अपनी ही रियासत से मुखालिफत, सुलेमान अस्करी के नजरियात से मुखालिफत। बस यहीं रुक जाए मोहतरमा। हमारा इख्तिलाफ रियासत से नहीं बल्कि लिए जाने वाले फैसलों से है। हम इस जंग के खिलाफ हैं क्योंकि अवाम बहुत मुश्किल में है और 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। हो सकता है जब आप ये इंटरव्यू दें तो उसके बाद आपको मजीद हिमायत मिल जाए और ये जंग बगैर किसी नुकसान के रुक जाए। हमें किसी से कोई मसला नहीं, हम अपनी जगह मुतमईन हैं। जो जंग को हवा दे रहे हैं आप जाकर उनका इंटरव्यू कीजिए। हो सकता है कि आप ये जंग रोकने में कामयाब हो जाएं। इस्तांबुल में एक नौजवान से मिली थी, वो भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता था, मगर जब वो मान गया तो उसका इंटरव्यू बहुत मौसर साबित हुआ और फिर एक झड़प के दौरान उसकी टांग जख्मी हो गई। कौन था वो नौजवान? दारुल फनून का एक तालिब इल्म, महमद बिन हुसरुफ नाम था। महमद, मेरा बच्चा। आप जानते हैं ये कौन है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तो फिर क्या सोचा? क्या आप इंटरव्यू देना चाहेंगे मुझे? आपका ये अखबार में रख रहा हूं, मैं आपको खुद इत्तला दे दूंगा। मुझे इंटरव्यू देने से पहले तैयारी करनी होगी मोहतरमा। दुनिया को हम कहीं कमजोर न दिखें। तो फिर मैं दोबारा यहां आऊंगी। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं, हम खुद आप तक पहुंच जाएंगे।
अब तुम जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो। तुम कामयाब हो चुके हो और ये तजुर्बात तुम्हारी तकदीर का एक अहम हिस्सा बनेंगे। अगर तुम लोगों ने अपने इल्म पर गुरूर नहीं किया और ईमान पर कायम रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दुनिया की हर रुकावट उबूर कर लोगे। हमारा अगला कदम क्या है कमांडर? तुम्हें खुद रवाना होना होगा, बस सब्र करना होगा। मालूमात खुद तुम तक पहुंच जाएंगी। ज़ैनब और महमद, जरूरत पड़ने पर इस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। तैयार हैं कमांडर। मवलूद, कुछ खाने के लिए बचा है क्या? खाना तो बहुत दूर की बात, पानी का एक कतरा भी नहीं बचा नियाजी। मतलब मरने का वक्त आ गया है। ए बेरहम तपते रेगिस्तान, लगता है तुम हमें जानते नहीं हो। मेरी बात गौर से सुनो। सईद को लिए बगैर हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, है ना नियाजी? हाँ, ठीक कह रहा। खुद को थकाओ मत, तुम्हारी ये बातें यहां कोई नहीं सुन रहा। अभी देखना मेरी कैसे सुनेगा। चलो बताओ सईद कहां है? बता रहा हूं, हमसे उलझना महंगा पड़ेगा। अभी हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। इस पहलवान आदमी के कदम सही से देखे नहीं है तुमने। अब जल्दी से बता दो। नियाजी, हाँ, अभी से ज्यादा सर पे चढ़ाना बंद करो। हमें अभी बहुत काम करने हैं। भूख और प्यास हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अल्लाह हमारे साथ है। हाँ, चलो फर्ज कर लेते हैं ये रोजा है और इफ्तार कब होगा ये अल्लाह ही जानता है। हम भी अल्लाह के ही बंदे हैं, सब्र करेंगे। ये हुई ना बात मेरे दोस्त। तो सहरा का इकाब भी आ गया। तो बताओ कैप्टन कि हमारे नन्हे इकाब कैसे हैं? मजीद बेहतर हो जाएंगे कमांडर, इंशाल्लाह। कमांडर, एक बहुत आम मसला है। यह हमारे जासूसों ने अमेरिका से भेजा है कमांडर। जमील, क्या है ये सब? किसने लिखी है ये खबर? कोई अजनबी नहीं, एलिजबेथ। हर जगह ये औरत क्यों पहुंच जाती है? तुम देख रहे हो ना, ये जिस सिपाही की मैं हिफाजत कर रहा था वो अब रिसालों में मशहूर हो चुका है। एक और बात कमांडर, बरतानवी पूरी दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि वो बहुत जल्द बगदाद पहुंच जाएंगे। इराक के लोग बहुत बेचैन और खौफजदा हो चुके हैं। मतलब ये कि नफ्सियाती जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन हमारे जिस्म से पहले हमारी रूहों को कमजोर करना चाहता है, जो हम नहीं होने दे सकते। हम उन्हीं के तरीके से जवाब देंगे। तुम्हें शुक्रिया नहीं कह सका, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी सांसें बाकी थी, इसीलिए तुम जिंदा हो महमद। मैं तो एक वसीला बनी हूं। अगर मैं कह दूं कि मैंने ख्वाब में इसके हाथों से पानी पिया तो क्या ये बुरा मान जाएगी? क्या तुम्हें इस रेगिस्तान में यूं अकेले रहने से डर नहीं लगता? नेक नियत लोगों को सहरा से कोई डर नहीं, क्योंकि सहरा के जज्बात साफ और शफाफ होते हैं। रेत का तूफान सिर्फ उसे निगलता है जो बदनीयत और बुरा इंसान है। ये रेत उन्हें भटका देती है और उन्हें हमसे दूर रखती है। कमांडर भी उसे ढूंढ रहे हैं। बहुत से राज छुपे हैं सहरा में। दूर एक पहाड़ी दिखेगी और फिर अचानक गायब हो जाएगी वो। और जब कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती है तो अचानक एक नकलिस्तान आ जाता है।
उम्मीद है कि तुम्हारा भाई भी जल्द मिल जाएगा। तुम सहरा की जुबान समझते हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अभी इसकी आदत नहीं, शायद इसलिए। ये जीता जागता है, इसकी अपनी ही धुनें हैं और अपने ही अल्फाज। तो अभी ये क्या कह रहा है? तुम्हें पसंद करता है। ये कहता है कि जैसे तुम अंदर से हो वैसे ही बाहर से भी। ये सहरा कह रहा है कि तुम शाह शहरियार से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ये क्या कह दिया मैंने? शाह शहरियार कौन? शाह शहरियार कभी इन जमीनों पर हुकूमत करता था। वो बहुत अरसे पहले यहाँ रहा करता था। उसने अपने दिल में जो बुराई का बीज बोया था उसका खुद ही शिकार हो गया था। वो अपने वजीर को हर रोज हुक्म देता और लोगों पर जुल्म ढाता। और एक दिन शहरजाद ने शाह शहरियार के कभी ना खत्म होने वाले मुतालबात सुने। एक रात शहरजाद ने आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाया, बिल्कुल इसी तरह। उसने सितारों को देखा, देखता गया, देखता गया। कि काश अभी कोई सितारा टूटे, मेरी दुआ कबूल हो और सबको इस जुल्म से निजात मिल जाए। ये दुआ की। इस रात की तारीकी में चमकते हुए सितारों, मैं खुद से वो नहीं कह पा रही जो मेरे दिमाग में है। तुम मेरे एहसासात को समझ सकते हो। तुमने देखा वहां टूटता सितारा? हाँ देखा, टूटता हुआ सितारा। ज़ैनब, ज़ैनब, मुझे पीने के लिए पानी ला दो बेटी। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, मैं चलती हूँ। और बाकी की कहानी? ये कहानियां कई रातों तक जारी रह सकती हैं। तुम नहीं जानते कि पीछे रह जाने का दर्द क्या होता है। जब बाबा मुझे उस नजर से देखते हैं तुम नहीं समझ सकते। खुसरो बाबा ने हम दोनों में कभी कोई तफरीक नहीं की और ना ही कोई नाइंसाफी की। गलत बात मत करो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें पहुंचाई, हो सके तो माफ कर देना। मैं अपनी आखिरी सांस तक उम्मीद हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तुम हुस्रो पहलवान के बेटे हो, मायूसी छोड़ दो। मैं हाथ खोलने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बस मुझे माफ कर दो ताकि यौम आखिरत पे मुझे हिसाब न देना पड़े। मैं माफ करता हूं मेरे भाई, और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेरी भी मेहनत। मैंने आज तक जो कुछ किया माफ कर देना। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। वो सब तकलीफें जो हमने साथ में झेली उनका हिसाब जरूर लूंगा। मैं महमद बिन हुस्रफ, अब मैं तश्किलाते मखसूसा का एक सिपाही हूं।
या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये सब उन तकालीफ को सहने का सिला है जो मैंने सही। वो ख्वाब जो मैंने देखे, वो ख्वाब जो मुझे अंदर से जला रहे थे। ऐसा लग रहा है मेरा दिल सहरा के बुलबुल की तरह उड़ रहा है, जैसे मैं बादलों के ऊपर परवाज कर रही हूं। ये मुझे क्या हो रहा है कि मेरी सांसें तक मेरे इख्तियार में नहीं रही। ज़ैनब, तूफान के बाद आने वाली सूरज की वो किरण। ज़ैनब, सहरा का वो फूल जो मेरे ख्वाबों को सजाता है। मेरा दिल मेरे दिमाग पर हावी हो रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी सोचें रात की पुरसरारियत में रक्स कर रही हैं। मैं तो वो हूं जो जख्मों का इलाज करती है, वो ज़ैनब जो दूसरों के दर्द की दवा करती है। आज क्यों नींद मुझे गले नहीं लगा रही? Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. कमांडर, क्या डरा दिया आपको? नहीं ऐसा लगता है कि आप मसरूफ हैं, माजरत खाओ। नहीं नहीं, आइए ना। मुझे आपकी आमद की तवक्को नहीं थी। बैठिए। जबरदस्त, काफी दिलकश कमरा है। जी हाँ, इस कमरे में सुकून की कैफियत है। आमद का सबब जान सकती हूँ? बरतानियों के स्याह प्रोपेगेंडा की वजह से। मैं समझी नहीं। समझ तो आप गई हैं। जंग अभी शुरू हुई है, लेकिन हमारे दुश्मन छोटे बच्चों की तरह अभी से फतह के नारे लगाना शुरू भी हो चुके हैं। बरतानवी इसमें बहुत महारत रखते हैं कमांडर साहब, और आप ही मुझसे बेहतर जानते हैं। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि मौजूदा फौज वो नहीं जिसे बल्कान में शिकस्त हुई थी।
अनवर पाशा ने नई फौज की बुनियाद रखी और हमारे सिपाहियों का वाहिद मकसद वतन की हिफाजत करना है। चनाक कले को कोई उबूर नहीं कर सकता, ये दुनिया को साबित कर देंगे। हम उन पे ऐसे हमला करेंगे जिसकी उन्हें तवक्को भी ना होगी। मुझसे क्या चाहते हैं आप? क्या आप मेरा भी इंटरव्यू लें और अपने अखबार में शाया करें ताकि उन तक पहुंच जाए। लेकिन मैं अपनी मर्जी के सवालात पूछूंगी। इंटरव्यू हेडक्वार्टर में होगा और आपके सिपाहियों से भी मुलाकात करना चाहूंगी। और ऐसा क्यों? एक कमांडर को तो हमेशा फतह की आरजू होती है, लेकिन सिपाहियों के मामले में हमेशा ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि आपके सिपाहियों के मिजाज के बारे में जानना चाहती हूं। मैंने ऐसा नहीं सोचा। आप ठीक कह रही हैं। तो फिर ठीक है, जैसा आप चाहें। तुर्क सिपाहियों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तो तय हुआ। शेख, आपके मेहमान आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। तशरीफ रखिए। हिंदुस्तान जाने से पहले आपसे मुलाकात करना चाहता था। खुशी हुई सुनकर, आपने हमें इज्जत दी। तो आप कब रवाना हो रहे हैं ताजिर अब्दुल मलिक? आपको इतनी जल्दी है हमें भेजने की ताजिर उमर? हरगिज नहीं। हमारे शहर में आपकी मौजूदगी बायस फख्र है। खैरियत तो है, यह हाथ पर क्या हुआ? कुछ खास नहीं, मामूली जख्म है। यह सुलेमान अस्करी का तोहफा है जो ये दावा करता है कि हमें बरतानवियों से बचाने आया है। ओह वाकई? क्या सुलेमान अस्करी ने बरतानवियों को छोड़कर अपने ही लोगों से लड़ाई का आगाज कर दिया है? वो हमसे सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि हमने उसकी हिमायत नहीं की। आपने जो किया वो भी ठीक नहीं था उमर साहब। आप इस परचम तले रहकर रियासत की मुखालिफत कैसे कर सकते हैं? अगर रियासत गलत कर रही हो और उस पर बजिद हो जाए तो उसकी मुखालफत ना करना एक बड़ा गुनाह है। अगर आप चाहते हैं कि यह परचम हमेशा कायम रहे तो इस हुक्म की मुखालफत करना फर्ज है, फर्ज। मैं माजरत खां हूं शेख मोहतरम, लेकिन सहराए में आपने हमें रियासत का हर हाल में साथ देने की नसीहत की थी। लेकिन अब आपका नुक्ता नजर क्यों बदल गया? मैंने यहां पर मुसीबतें, जुल्म और नाइंसाफी देखी है। उस्मानी एक ऐसी जंग में लोगों को झोंक रहे हैं जिसे जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं। जैसा कि हजरत अली ने फरमाया, जो जुल्म के सामने खामोश रहता है वो गूंगा शैतान है। सुलेमान अस्करी आपको कत्ल कर सकता है, क्या इसका खौफ नहीं? मैं डर के मारे कभी खामोश नहीं रहता बेटा। हमारा सिर्फ एक ही खौफ है कि अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा, और वो हिसाब यहां के जुल्म का भी होगा। बतौर ताजिर काफी तजस्सुस है आपको। कहीं आप सुलेमान अस्करी के जासूस तो नहीं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे अभी गोली मार दें। साबित हुआ कि तुम गद्दार नहीं। फिर से खुशामदीद। शुक्रिया आपका, शुक्रिया।
ज़ैनब, तुम खैमा छोड़ और जाकर जानवरों को चारा दो। खाना तो उन्हें दे दिया है नानी। जो कहा है वो करो। सारे जानवर भूखे हैं, उनकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा है, सब भूखे हैं। जाओ। मेहमद, हमें बहुत दूर जाना है, तुम ज्यादा बातें मत करो। सहरा में बातें करना लोगों को थका देता है, खास करके जो बीमारी से उठा हो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। समझ गए ना तुम? समझ गया अफसा खाला, समझ गया। अच्छी बात है, शाबाश। चलो उठाओ। मैं अकेले उठा लूंगा। चलो बिस्मिल्लाह, शाबाश, चलो। मैं मदद कर देता हूं। या अल्लाह, मैं कैसे निपटूंगी इनसे आखिर? तुम छोड़ दो। मेहमद, तुम कालीन उठाओ जाकर। जाओ। क्या कर रही हैं ये? क्या कर रही हैं आप? तुम बताओ कि क्या कर रही हो ये? मैंने ऐसा क्या किया? अभी बाकी है क्या कुछ? वो हालत देखो जरा, ऐसे सामान ला देंगे क्या हम? काम पे तवज्जो दो। तुम ठीक तो हो ना बेटी? अगर तबीयत खराब है तो रास्ते में सो जाना बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। मुझे क्या होना है नानी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और अगर मैं बीमार हो भी गई तो इलाज के लिए आपकी दी गई जड़ी बूटियाँ मुझे सुलाने के लिए काफी होंगी। क्या ये कालीन भी लादने हैं अफसा खाला? हाँ बिल्कुल, और तुम्हें जहाँ समझ आए रख देना। हाँ, क्या कहूँ? चलो जल्दी करो, बहुत दूर जाना है। चलो शाबाश, चलो। मैं मदद कर देता हूं। मेरा हज्जाम बहुत अच्छा है जनाब कॉक्स, लेकिन मुझे समझ नहीं आती आप दाढ़ी मुंडते क्यों हैं? जासिम, करीब आओ। ये देखा तुमने? मेरे हज्जाम की एक यादगार, और वो एक बरतानवी था। किसी पर भरोसा ना कर पाना बहुत मुश्किल होता है, हत्ता कि अगर वो आपकी अपनी कौम के लोग हों। इसके बरक्स जासिम, आसान होता है कि जितना कम तुम भरोसा करोगे उतनी ही तुम कम मायूसी झेलोगे। तुम्हारी आंखों में गुस्सा दिख रहा है। वो सिपाही, उससे पूछता हूं वो हमारे लिए क्या कर सकता है। एक कीमती कैदी वो मुर्गी होती है जो सोने के अंडे दे। तुम जहां बैठे हो वहीं फायदा देती है। खैरियत तो है शेख खुसरूफ, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो और क्या करें कमांडर,
हाथ पे हाथ रख के बैठे और अल्लाह पर तवक्कुल करें। हम शेर तैयार कर रहे हैं। मुझे लगा कि आप दरवेशों की तरबियत कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं आप महाज के लिए सिपाही तैयार कर रहे हैं। जो शहादत की तलब रखते हैं उनमें मौत का सामना करने की ताकत और हौसला होना चाहिए। उन्हें ऐसा होना चाहिए कि अपने दुश्मन के सामने अपने नफ्स और सांस को काबू करते हुए एक सीसा पिलाई दीवार बन जाए और उन्हें कोई ना हरा सके। उठो। चलो अब जाओ। कमांडर अंदर तशरीफ लाइए। कुछ लोगों ने यहाँ रात गुजारी है। इसमें क्या मसला है? सुबह होते ही वो रवाना हो गए। वो हमसे ज्यादा फासले पर नहीं गए होंगे। हब्बाब के लोग हैं ये। तुम्हें कैसे पता चला? वो ज्यादा चारा नहीं रखते ताकि तेज सफर कर सके। उनके जानवर आमतौर पर भूखे होते हैं, इसीलिए इन जानवरों का गोबर खुश्क होता है। वो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है। हम इस तरफ जाएंगे। मुझे फिक्र हो रही है उमर साहब, आपका हाथ अब तक ठीक नहीं हुआ। मेरा हाथ क्या, मेरा सर भी कुर्बान है। जल्द ही ठीक हो जाएगा कमांडर। उमर साहब के हाथ ने हमें उन गीदड़ों तक पहुंचाया जिनकी हमें तलाश थी। कोई खबर है क्या? अब्दुल मलिक नाम का एक ताजिर है, उससे हमारी मुलाकात सराय में हुई थी। वो आज फिर यहां आया, कुछ ज्यादा ही सवालात कर रहा था। जिसके दिल में कुछ हो वही सवाल करता है कमांडर। कौन है ये आखिर अब्दुल मलिक? ताजिर अब्दुल मलिक काबिल भरोसा शख्स बिल्कुल भी नहीं है कमांडर। उसके मुताबिक वो हिंदुस्तान से आया है यहाँ। वो ताजिर जासिम के हमरा आया है, लेकिन इससे पहले मैंने उसे यहाँ कभी नहीं देखा। मैंने कोशिश की, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पहले उसने यहाँ कभी तिजारत नहीं की। ये तो वाज़ेह है कि वो एक ज़हीन आदमी है, लेकिन ज्यादातर पूछने पर जोर देता है। बस सवालात करता है और जवाब हासिल करता है। अगर कोई आदमी इतने सवालात करे तो उस पर शक करना जरूरी है कमांडर। अच्छा, ये ताजिर जी हाँ, यही है क्या? बिल्कुल यही है। तो फिर हम जल्द इस आदमी से खुलकर गुफ्तगू करेंगे।